श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जागीर कौर की ओर से आज श्री हरमंदिर साहब परिसर में स्थित मंजी साहब हाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान SGPC से संबंधित स्कूलों में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को सिक्खी की मर्यादा से जुड़े रहने का संदेश दिया और जिन बच्चों की ओर से बेहतर प्रदर्शन किया गया था उन्हें वजीफे भी बांटे गए। उनका कहना था कि SGPC उन तमाम अमृतधारी परिवारों के बच्चों की मदद करेगी जो किसी कारण अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। इस दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से SGPC अमृतसर के नाम की अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की गई। बीबी जागीर कौर ने कहा कि हर एक पैसे का हिसाब इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा SGPC से जुड़ी तमाम जानकारियां भी इसी वेबसाइट पर डाली जाएंगी। बता दें कि SGPC की वेबसाइट तैयार करने में 11 वर्षीय एक बच्चे ने अहम भूमिका निभाई है। ये बच्चा जालंधर का रहने वाला है और इसके परिजनों को भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको बता दें कि ये बच्चा अपने माता पिता के साथ, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर हैं और BTech के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनसे जो पढ़ने के लिए आते थे उनके साथ ही बैठकर शिक्षा ग्रहण करता था और उनके साथ बैठकर ये सीख गया और बच्चा अपनी खुद की भी एक कंपनी चला रहा है और 50,000 रुपया महीना उससे कमाई भी कर रहा है। हम आपकी मुलाकात उस बच्चे से करवाने जा रहे हैं जिसने SGPC की वेबसाइट बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे साथ हैं जालंधर से ये नन्हा बच्चा है, 11 साल इसकी उम्र है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिधांश गुप्ता है। मैं अभी 5th क्लास में। आप कौन सी कंपनी चला रहे हो? मैं अपनी खुद की कंपनी चला रहा हूँ, आंतक कोर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं खुद भी उसमें वेब डेवलपमेंट करता हूँ। आपने ये जो बनाई है वेबसाइट, आपको बनाने में कितना समय लगा है? ये मेरे को तकरीबन 1 मंथ लग गया और मैंने, मेरे मदर और मेरे फादर, हम तीनों ने ये वेबसाइट मिलकर बनाई है। तो आपने सबसे पहले अपना ये जो कंपनी खोली थी, कितनी उम्र थी आपकी जब से ये अपनी कंपनी चला रहे हैं आप? ये मैंने अपनी 10 साल की उम्र में मैंने अपनी कंपनी खोली थी और 9 साल की उम्र में मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया था वेबसाइट बनाने के लिए। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? अभी मैं 5th क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो आप कौन सी क्लास में थे जब से आपने ये वेबसाइट बनानी शुरू की? तब मैं 3rd क्लास में था जब से मैंने बनानी शुरू की। तो ये आपको कंप्यूटर, कितनी उम्र से आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो? आपकी उंगलियां थिरक रही हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड पर। मैं 5 साल की उम्र से मैंने कोडिंग शुरू कर दी थी करनी। तो आपका कहीं आपके नाम पे कोई रिकॉर्ड भी है? हाँ जी, मेरे नाम पे एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया दर्ज है। तो अगर हम बात करें तो आपकी इनकम कितनी है? आप खुद कितना पैसा कमा लेते हैं एक महीने में? मैं मंथ का कम से कम 50,000 कमा लेता हूँ अपनी कंपनी में। तो इसमें आपके पापा और आपके मम्मा कितनी मदद करते हैं? उनकी सारी मेहनत है, उन्होंने ही मेरे को सब कुछ सिखाया कि कोडिंग वगैरह कैसे करनी होती है, क्योंकि उनका भी खुद का इंस्टीट्यूट है सकार माइक्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो वो भी बच्चों को कोडिंग सिखाते थे, तो मैं वहाँ पे देखता रहता था कि वो कोडिंग कैसे करते थे। फिर धीरे धीरे मैंने भी शुरू कर दी और आज मैं वेबसाइट्स वगैरह बना लेता हूँ। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं एक वेबसाइट इंजीनियर ही बनना चाहूँगा बड़े होकर। आप कुछ मैसेज देना चाहें? सारों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जिस फील्ड के अंदर कुछ कर सकते हो उसके अंदर आप कुछ कर दो, बेटर कर दो, और जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। आप हर समय पढ़ते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं या कोई आप गेम भी खेलते हैं? हाँ जी, थोड़ा बहुत वैसे ही रेस्ट मोड के अंदर। हमारे साथ इनकी माता है। आपका नाम? मोनिका गुप्ता। मोनिका जी, आपका बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसने ये बनाई है। आज ये दिखाएंगे ज़रा, ये सर्टिफिकेट आपको मिला है। ये देखिए, ये जो वेबसाइट लॉन्च की है इसकी ये SGPC की ओर से एक सर्टिफिकेट इनको दिया गया है। ये बच्चे ने अहम भूमिका निभाई है। तो इनकी माता हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है आज? हाँ जी, हमें बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है कि एक ऐसी जगह पे हमें एक मौका दिया गुरु रामदास जी ने, जहाँ पे हमने वेबसाइट लॉन्च की है। तो आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जितनी आपके बच्चे की उम्र है, 5th क्लास में है, अभी तो कहते हैं भी इसके दूध के दांत भी नहीं बाहर आए हैं, तो टूटे हैं, तो आप ये कमाई भी करने लगा है, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये इसकी मेहनत है। नो डाउट हमने इसको फुल सपोर्ट किया है, हमने इसको सिखाया है, सब कुछ है, लेकिन एक बच्चे का इंटरेस्ट भी होता है। तो इसने अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाया उस चीज़ को सीखने में।
तो इसने पूरी मेहनत भी लगाई है, तो डेफिनेटली आज इसने कुछ अचीव भी किया है और ये आज अपनी कंपनी चला रहा है, ऑनलाइन बच्चों को ये पढ़ाता भी है, तो उसमें जो पूरी फुल फ्लेज इनकम है वो इसी की आ रही है वहाँ पे। तो मोनिका जी, आपने कब पहचाना कि आपके बच्चे में एक अजीब प्रतिभा छुपी हुई है? एक्चुअली आप ये लगा के चलिए कि स्कूल से ये सीधा ऑफिस हमारे पास ही आता था, तो वहाँ पे ये जब हम बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ पे, तो ये भी साथ में बैठ के पढ़ता था और उसको वो करने की कोशिश करता था। फिर हमें लगा कि यस, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो शायद ये कर सकता है, वी कैन ट्राई। तो जब हमने ट्राई किया तो इसने उन बच्चों से भी कहीं अच्छा हमें परफॉर्म करके दिखाया। फिर हमें लगा कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देना बच्चे को, जितना भी वो कर सके अपने एंड से, तो उतना थोड़ा हम इसको सिखाते गए। लेकिन इसकी पिकअप अच्छी थी, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से उसको सीखता गया, इसकी लर्निंग पावर अच्छी थी। तो वी कांट बिलीव कि इतने कम एज में वो एक वेबसाइट बना सकता है, एक पूरा सॉफ्टवेयर वो बना सकता है। तो आप खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर पढ़ाती हैं बच्चों को? हाँ जी बिल्कुल, मैं खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम अपनी कंपनी चला रहे हैं अलग से, बेटे की अलग से और हमारी अलग से है। तो आप क्या चाहती हैं? देखिए आज आप अपने बच्चे को, आपको बहुत सम्मान मिला है, तो आपका कुछ कहना? हाँ जी, मेरा यही कहना है कि देखो हर एक बच्चे में एक आर्ट है, कैपेबिलिटी है, उसको एक सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अगर हम अपने बच्चे को एक सही डायरेक्शन दे दें, वो रूटीन वाले चक्करों से निकल के कि 10वीं कर लो जी, 12वीं कर लो, कुछ बन जो। एक्चुअली बच्चा बन तो पहले ही जाता है, लेकिन हम उसको उस रूटीन में फंसा के रखते हैं। तो हमें अपने बच्चे का टैलेंट देखना चाहिए, ना कि ये 10वीं 12वीं BA ये वो। तो मेरा कहना यही है कि हम बच्चे को टैलेंटेड बनाएं, ना कि उसके ऊपर किसी चीज़ को थोपें। आजकल जैसे वो कहते हैं ना कि पेड़ चाल बन गई है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या कंप्यूटर या फिर कुछ और किसी खास प्रोजेक्ट चला के जाना है, लोग बच्चे अपने बच्चे की जो प्रतिभा है उन पहचान नहीं पाते हैं। सर यही तो चक्कर है ना कि जो आप कह रहे हैं कि वो एक चलन बन गया है, हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो सुसाइड तक करने पे आ जाते हैं। तो इसमें हमें बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे नौकरियां ना ढूंढें, उनमें खुद में इतना आर्ट, इतनी कला होनी चाहिए, वो बल्कि 10 बच्चों को और नौकरी दे सके। आज की डेट में उस प्रतिभा को दिखाने की ज़रूरत है। कभी आपको लगा नहीं कि बच्चा आपका अभी से ये कोडिंग सीखने लगा है और अपना काम करने लगा है, ये अपनी इसकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी, इसको लेकर कभी आपको लगा नहीं? नहीं सर, एक्चुअली ये है कि पढ़ाई का इसका पीछे रहने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि अब कोरोना करके आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ये सुबह अपना 3 से 4 घंटे स्टडीज़ में देता है, तो बाकी ओवरऑल सारा टाइम इसने डेवलपमेंट करनी है या इसने कुछ गेम्स प्ले करनी है या गैजेट्स चलाने हैं, तो वो इसके ऊपर है। हमने इसको कभी स्ट्रेस नहीं दिया, तो ये अपने टाइम से ही अपना काम करता है। ये आपको देखते देखते खुद ही इसका इंटरेस्ट बन गया या आपने इसको एनकरेज किया? नहीं, हमने नहीं एनकरेज किया, एक्चुअली ये बच्चों के साथ ही बैठ जाता था। जब हम बच्चों को पढ़ाते थे तो वहाँ पे ये करने की कोशिश करता था, तो वो इंटरेस्ट इसका खुद का ही था, तो हमने उसको डेवलप कर लिया। बस आप कुछ और कहना चाहें? हाँ जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज श्री गुरु रामदास जी की कृपा हमारे ऊपर हुई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया SGPC का भी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। तो हमेशा वाहिगुरु जी अपनी कृपा सभी के ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये देखिए, ये थी मेधांश की माता हैं। इनका कहना है कि इन्होंने कभी भी बच्चे के ऊपर जोर, उसको अपना फैसला थोपा नहीं। ये खुद एक इंजीनियर हैं, जब बच्चों को पढ़ाती थी वो खुद देख देख के सब कुछ किया। हमारे साथ बच्चे के पिता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? संदीप गुप्ता जी। गुप्ता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके बेटे ने ये आज एक मुकाम हासिल किया है। थैंक यू वेरी मच जी। तो आपका कुछ कहना है इससे लेकर? आपने अपने बच्चे की प्रतिभा जो छुपी है इसमें, आपने कब पहचाना, आपको पता लगा कब कि ये कुछ कर सकता है? एक्चुअली बहुत छोटा होता था, तो जैसे हम अपना कंपनी चला रहे थे, कंपनी चला रहे थे हम, तो जैसे स्कूल के बाद इसने तकरीबन ऑफिस में रहना होता था, तो काफ़ी टाइम होता था जिससे ये कि हमारे साथ इंटरेक्ट कर सके। और थोड़ा बहुत अब क्योंकि ये घर पे फ्री तो बैठ नहीं सकता, तो अपनी क्लास में इसको बिठा दिया, बाकी बच्चे पढ़ते तो ये भी पढ़ता, तो इसकी पिकअप हमने देखी कि इसकी बहुत अच्छी थी। तो जो बच्चे आपके पास पढ़ने आते थे, इसकी एज ग्रुप के थे या अपने से बड़े बच्चों के साथ पढ़ता था?
वो तकरीबन सभी बच्चे बीटेक कर रहे हैं, कोई एमटेक कर रहे हैं, वो हायर क्लासेस के होते थे। बीटेक के बच्चों के साथ आपका बच्चा जो 3rd में था तो पढ़ के सब कुछ सीख गया? यस, उनके साथ ही पढ़ता होता था, तो इसको समझ भी आती थी, पिकअप अच्छी थी, तो वहाँ से हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ही कैन डू, ये प्रोग्रामिंग कर सकता है। देखिए, जिस उम्र में माना जाता है कि बच्चे के दूध के दांत भी नहीं भी टूटे हैं और इसके खेलने की उम्र है, और आपका बच्चा एक इंजीनियर बन गया, एक वेबसाइट उसने बना दी है, वो पैसा कमाने लगा, तो आपका क्या कहना है? यहाँ पर देखिए, मेरे को जो सीखने को मिला है कि कोई भी बच्चा है, हर एक में प्रतिभा होती है, हर एक ग्रो कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसको सर्कमस्टांस वैसे दिए जाएं। अगर वैसा माहौल दिया जाए तो वो हर कोई बच्चा ग्रो कर सकता है। तो हमारे केस में ये कह सकते हैं कि हमारे इसको माहौल मिल गया, तो वहाँ पर जाकर इसने आइडेंटिफाई किया कि ये चीज़ें वो कर सकता है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। आप कुछ मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि जी क्या इसका जो एक मोटिव है, जो मैं भी समझता हूँ कि वो एक ही चीज़ है कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को पाना चाहें तो हम पा सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये देखिए, मेधांश के माता पिता से हमने बात की है। उन्होंने बताया कि 3री क्लास में ही था, उसको शौक था, जब वो दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे होते ये उनके साथ क्लास में आ बैठता। बीटेक के साथ ये लोग बच्चों के साथ ये बैठता रहा था। जब 3री क्लास में है, उसका असर ये हुआ, इसने खुद की अपनी वेबसाइट डेवलप की, अपनी कंपनी बनाई और आज 50,000 रुपये से अधिक महीने से अधिक कमा रहा है। हमारा भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को यही संदेश है कि अपने बच्चों में छिपी प्रतिभा को पहचाने, अपने फैसले उन पर थोपे नहीं। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।